दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है अग्निवीर वायु वैकेंसी 2025 का जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। और इस वैकेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले से ही डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोग्राफ कैसा चाहिए, एज लिमिट, सब चीज मैंने डिस्कस किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सब चीज। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम स्पेशली इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा dshelpingforever.com की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंट्रल जॉब्स में एक आपको पोस्ट मिलेगा, एयरफोर्स अग्निवीर आपका रिक्रूटमेंट 2025। इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है इस भर्ती के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आप नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको जो है अप्लाई लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक करना है। ऐड आएगा, क्लोज कर दीजिएगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका जो है देखिएगा, तो इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये लॉगिन का जो है ऑप्शन है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद से आप लॉगिन यहां से कर सकते हैं। तो पहले हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा रजिस्टर विथ डिजी लॉकर, क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर, मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। बस जो है डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप इसके थ्रू, और डिजी लॉकर यहीं पे क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू, या सिर्फ रजिस्टर का भी ऑप्शन है, किसी के भी थ्रू आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैं इसके थ्रू आ जाता हूं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, अच्छा एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूं, रजिस्टर, क्लिक हियर, ये इस तरह से खुलेगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको अपना जो है नाम लिखना है जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे है, फिर ईमेल आईडी लिखना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ओटीपी जाएगा। ईमेल और ओटीपी यहाँ पे, मोबाइल और ओटीपी यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस भर्ती के बारे में कैसे जाने। आप जो है इस तरह से एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फ्रेंड या इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर या और किसके द्वारा आप जाने, कोई भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं एज यू लाइक। इसके बाद से इस कैप्चा कोड को भरेंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से लिख देगा, यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर ईमेल और मोबाइल सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, जो आपके मोबाइल पे भेज दिया गया है। यहाँ पे लोग इस प्रकार से आपको एसएमएस मिल जाएगा। तो आप अपने ईमेल और मोबाइल को चेक करेंगे, आपको जो है इनके द्वारा एक पासवर्ड भेज दिया गया। अब आपको ओके करेंगे। ओके करते हैं, अब क्या करना है, ये लॉगिन पेज ओपन आ जाता है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, पासवर्ड आपके ईमेल पे आ गया होगा या मोबाइल पे आ गया होगा, उसको लिखेंगे, कैप्चा कोड यहाँ भरेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो तुरंत आपको बोलेगा कि नया पासवर्ड आप बनाइए, यानी पासवर्ड को रीसेट करिए। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको 8 से 16 कैरेक्टर के बीच जो है एक नया पासवर्ड बनाना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर यूज करके पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम सपोज जो है राजू है, तो आर कैपिटल रखिए, AJU स्मॉल रखिए, @123 करके आप पासवर्ड बना सकते। तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, एक पासवर्ड जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें याद रहता हो हमेशा, उस तरह का पासवर्ड। फिर इस कैप्चा कोड को भर के रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पासवर्ड रीसेट करेंगे, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। अब आपको ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आप तुरंत लॉग इन हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका जो है एग्जामिनेशन फी भी शो करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो होता है। आपको यहाँ बताया जाता है कि आप जो है अनमैरिड मेल फीमेल है, इंडियन सिटीजन है, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल कैटेगरी, मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आगे चल के। ये मैंने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था नोटिफिकेशन वाले वीडियो में, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब इसको डिक्लेयर करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे, कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पहले आई हुई थी, आवेदन आज से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है आपका नाम शो करेगा, आपका फादर्स नेम यहाँ लिखना है। ये सब मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। फिर मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, ओके करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होता है। यहाँ पे आपका नेशनलिटी शो होता है। यहाँ पे आपको पूछ रहा आर यू सर्विंग NC ऑफ एयरफोर्स, यहाँ पे एज एप्लीकेंट। अगर आप सर्विंग है तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसकी वजह से सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ रेंज भी दिया हुआ है। इसी डेट ऑफ बर्थ के रेंज में आप आएंगे तो आप एलिजिबल रहते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का जो है चॉइस कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इस तरह से देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप मैरिड अनमैरिड, यहाँ पे ऑलरेडी अनमैरिड ही रहेगा। अब आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल डिटेल्स मतलब आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, permanent domicile of the district state, the candidate shall produce domicile certificate issued by the gazetted officer in revenue department या any other official authorized। तो आप यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। अगर आप देखिए चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको चॉइस करना होगा।
इसके अलावा और भी ऑप्शन है यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली यही होगा, अगर कोई चिल्ड्रन एयरफोर्स है तो इन दोनों में से कोई एक वो चॉइस करेगा। अब यहाँ पढ़ना होगा कि क्या किसका केस कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए आपको डोमिसाइल, परमानेंट डोमिसाइल चूज करना है, यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट चूज करना है, किस राज्य के आप निवासी हैं। उसके बाद से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, किस जिला के आप निवासी हैं। अब यहाँ पे आपको अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, दोनों में से कोई। पीडीएफ में यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ पे 50 से 150 कभी के बीच आपको जो यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अटैच करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा 126 केबी का है, ओपन करेंगे, ये हमारा ये देखिए इस तरह से अपलोड हो जाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, इस तरह से आपका कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए। ओके करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो है एजुकेशनल बेस विच यू आर अप्लाइंग फॉर, मतलब आपका एजुकेशनल बेस क्या है इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए, जिसके बेस पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट, और दूसरा ऑप्शन है 3 साल का डिप्लोमा, और तीसरा ऑप्शन है 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स। तो अगर आप इंटरमीडिएट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे, मतलब आप इंटरमीडिएट पास है किसी भी विषय से। तो अगर आप डिप्लोमा से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, वोकेशनल कोर्स का है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव बीन डिक्लेयर पास 12th, आप 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ, इंग्लिश भी होना चाहिए 50% उसमें, आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आपके 12th में फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट है, अगर है तो यस कर दीजिए, और यहाँ पे अपना मतलब स्ट्रीम चूज कर लीजिए, साइंस आर्ट्स जो भी है। अगर आपका फिजिक्स मैथ नहीं है तो आप नो कर दीजिए और यहाँ आर्ट्स चूज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। साइंस वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स मैथ पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कैटेगरी अप्लाइंग फॉर, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट एक ही आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिजिक्स मैथ नहीं पढ़े इंटर में तो अदर देन साइंस आएगा। अगर आप इसको यस करते हैं और यहाँ पे आप स्ट्रीम में साइंस करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस और बोथ भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं कहूंगा जो भी साइंस स्टूडेंट से फॉर्म मतलब भरना चाहते हैं, फिजिक्स मैथ उनका है तो दोनों का फॉर्म भरे, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। ऐसे आपको जो है चुनाव करना है। फिर यहाँ बोर्ड का नाम चूज करना है, किस बोर्ड से आपने जो है इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं। फिर यहाँ पे इंटर एग्रीगेट या ग्रोस परसेंटेज, आपके इंटर में कितना परसेंटेज है, 60% है या 65% है या 95% है, जो भी आपका परसेंटेज यहाँ पे आपको लिख देना है। इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम है जब पर मार्कशीट, अगर आपका मतलब परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए, ग्रेड है तो ग्रेड। अब देखिए ग्रेड है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको जानकारी भरना होगा, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है इंटर ऑब्टेन्ड ग्रेड, और यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे आपको आ जाएगा। सीजीपीए है तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारा जानकारी भरना होगा। परसेंटेज तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमारा परसेंटेज है तो परसेंटेज में इंग्लिश में आपका कितना मार्क्स मिला है, फिर मैथ में कितना मार्क्स है, और फिजिक्स में, बायोलॉजी में। जैसे मान लीजिए आपका मिला है 65 नंबर, टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे पूछ रहा है सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज आपका, इंटर इंग्लिश परसेंटेज, तो इंग्लिश का परसेंटेज आपको 65 हो जाएगा। इस तरह से मैथ में आपको मान लीजिए 75 नंबर मिला है 100 में, तो आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए सपोज फिजिक्स में मिला है 80 नंबर और टोटल 100 का होता है तो आपका यहाँ 80% हो जाएगा। बायोलॉजी है तो भरिएगा, वरना इसे छोड़ सकते हैं। डू यू हैव अ कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर का बताएंगे बेसिक है कि इंटरमीडिएट एडवांस है, तो अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ बताया गया है कि अगर आप ये यस करते हैं तो आपको जो है उसके लिए सर्टिफिकेट जो भी होता है कंप्यूटर नॉलेज का वो आपको लाना होगा ओरिजिनल, और फेज 2 में इसका टेस्ट भी होगा, ध्यान रहे। तो अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर नॉलेज तो आप नो कर दीजिएगा, अगर है तो यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे बेसिक है कि इंटरमीडिएट एडवांस है। फिर यहाँ पे डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, और कोई आपके पास एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि बहुत लोग फेल हो जाते हैं किसी न किसी विषय में तो इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम देकर या कोई ना कोई मतलब एग्जाम देकर पास होते हैं, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे हायर एजुकेशन है आपके पास, जैसे आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और कहीं ना कहीं परसुइंग है, मतलब इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग कोर्स, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, या इंजीनियरिंग में मेडिकल इलेक्ट्रिकल में आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप जो है कंप्लीटेड कर चुके हैं तो कंप्लीटेड यहाँ बताएंगे, नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल चूज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद से डाटा सेव हो जाएगा, उसके बाद से नीचे में सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे डाटा सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे आपको 10th का जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट बोला गया तो सर्टिफिकेट अटैच करिएगा। इसको भी आपको जेपीजी में रखना है और 50 से 150 केबी के बीच। इसके बाद से अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 मार्कशीट शोइंग एग्रीगेट मार्क्स, मतलब आपको जो है ना
मार्कशीट 12th का यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट और यहाँ पे 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ये भी 50 से 150 का भी जेपीजी में होना चाहिए। दोनों को चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इसको चूज करते हैं, ये सपोज हमारा जो है मार्कशीट है, इसको चूज किए, इस तरह से देखिए शो हो गया, हम सेव कर देंगे, ये देखिए अपलोड हो गया हमारा। इसके बाद से हम इसको भी क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल तौर पर भर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि किस तरह से अपलोड करना है। ये देखिए हो गया, अब हमारा इसे भी सेव हो गया। अब हमको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। आप चाहे तो डिजी लॉकर से भी डाटा को फैच कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी मार्कशीट को यहाँ पे शो करा सकते हैं। अब इसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब अगले स्टेप में आपका ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, तो ये आपको जो भी हाउस नंबर या कॉलोनी या लोकेलिटी जो भी अच्छे से भरेंगे। अगर मान लीजिए आपका गांव का नाम है तो गांव या विलेज, यहाँ पे क्या करेंगे विलेज लिख देंगे, जो भी आपका विलेज का नाम है। सपोज रामपुर है, फिर पोस्ट मान लीजिए सपोज आपका जो है रामपुर है, तो ऐसे रामपुर आप लिख दीजिए। आपका राज्य कौन सा है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये आपको बताना है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर विलेज, फिर यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड यहाँ पे लिखना है। इसके वजह से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। ये ऑप्शनल फॉर पीपुल बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर, मेघालय, लद्दाख। अगर कोई मान लीजिए जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, लद्दाख से बिलोंग करता है तो उनके लिए ऑप्शनल है, वो नहीं भी भरेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी सभी राज्य के लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड का संख्या यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा था, अगर सेम है परमानेंट तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। उसको से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स पूछ रहा है इंटर एनी ऑफ क्लियरली विजुअल परमानेंट मार्क्स। बॉडी में एक पहचान बताने से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी हाइट क्या है आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आपकी हाइट मान लीजिए 160 है तो 160 आपको जो सेंटीमीटर में बताना है आपकी हाइट। आपकी चेस्ट क्या है ये आपको बताना है, जो भी आपका चेस्ट मान लीजिए 80 है, ये भी सेंटीमीटर में। आपका वेस्ट कमर की साइज क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ये भी सेंटीमीटर में ही बताना है। शूज कितना रेंज पहनते हैं आप, 8 नंबर, 9 नंबर या 7 नंबर, ये आपको बताना है। तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है फ्रेंड्स बता देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास एनसीसी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज, मतलब आप जो है सर्विंग पर्सन के जो है चिल्ड्रन है, यस में आपको बताना है। डू यू हैव ए डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी नेवी, आप इंडियन आर्मी नेवी से डिस्चार्ज किए गए, यस में बताना है। आपको ड्राइविंग आती है, अगर आती है तो यस करेंगे। टू व्हीलर या एलएमबी, एचएमबी किस प्रकार का लाइसेंस है आपके पास उसको टिक कर लेंगे। अगर नहीं आती है तो आप इसे नो कर दीजिएगा, आपके पास डीएल होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। डू यू हैव नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द ट्रेड लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेदर वर्क, मतलब इसमें से कोई ट्रेड आपको पता है, अगर नॉलेज है इसके बारे में तो यस करेंगे। वेल्डिंग आती है, सोल्डरिंग आती है, लेथ वर्क या एनी रिलेटेड तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद से आपके पास जो है कैटरिंग, खाना बनाने का जो है क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्लोमा इन होटल या अदर, तो यस में बता सकते हैं वरना नो कर देंगे। आपके पास जो है आईटी का नॉलेज है, यस करेंगे। और किस प्रकार का नॉलेज है आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्क, सॉफ्टवेयर लाइसेंस या वेब पेज डिजाइन, टाइपिंग स्किल है तो आप यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं। अगर है तो इसको टिक कर दीजिए, नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हैं। आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है तो यस करेंगे और इसमें से बताएंगे, नहीं तो इसे आप नो कर देंगे। डू यू हैव एनी स्किल या क्वालिफिकेशन अचीवमेंट, आपके पास कोई अचीवमेंट क्वालिफिकेशन है तो उसको आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट, कोई रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट आपने किया हुआ है स्पोर्ट्स में तो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। किस लेवल पे आपने खेला हुआ है वो आपको पता नहीं, स्टेट, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट या जो भी है, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। डू यू नो अदर देन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, मतलब आप जो है हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज जानते हैं तो यस करेंगे और उस लैंग्वेज का नाम लिख देंगे, नहीं जानते तो नो कर देंगे। यहाँ पे कैंडिडेट्स मेडिकल हिस्ट्री, कोई आपके मेडिकल हिस्ट्री है तो बता सकते हैं। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि मेजर सर्जरी हुआ है या एलर्जी कोई है, मेजर इलनेस टाइप का है, इसमें से कोई मतलब आपको है तो बताइए वरना इसे छोड़ सकते हैं। 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का गाइडलाइंस देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ना ब्लैक स्लेट पकड़ के और उस ब्लैक स्लेट पे आपका नाम लिखा होना चाहिए और नीचे कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है वो आपको डीओपी लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ टेकन फोटोग्राफ। ये आपको बिल्कुल क्लियरली व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए और इसी प्रकार का फोटोग्राफ आपको क्या करना है यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो फाइल नेम है वो इस नाम से होना चाहिए, पासपोर्ट_ फोटोग्राफ, तो ही आप आपका फाइल लेगा। सिग्नेचर यहाँ पे देखिए सैंपल दिया हुआ है, सिग्नेचर का फाइल नेम क्या होना चाहिए, सिग्नेचर। और यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे देखिए ब्लैक या ब्लू इंक से आप कर सकते हैं। और इसका फाइल नेम जो भी होता है थंब_ इंप्रेशन, इस तरह से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ।
और उसके बाद से यहाँ पे आपको फाइल साइज भी दिया है 10 से 50 KB के बीच जो है ये तीनों आपका फाइल साइज होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, सपोज ये मेरा फोटोग्राफ है और ये मेरा सिग्नेचर है और ये मेरा थंब इंप्रेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में मैंने रीनेम क्या लिखा है, थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन, सिग्नेचर यहाँ पे और पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ। तो इस तरह से आपको रीनेम होना चाहिए, यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ है। अगर रीनेम ये नहीं रखेंगे तो आपका यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। इसके बाद से आप चूज करके यहाँ पे सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। नीचे में आपको जो है ना यहाँ पे लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करना है। अब लाइव फोटो कैसे करना है, आप यहाँ स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलाउ मांगेगा। आप मोबाइल विजिटिंग दिस साइट आप इसको अलाउ करेंगे, अलाउ दिस टाइम, और यहाँ पे आपका देखिए कैमरा जो है इस तरह से शो कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको ना इस फ्रेम में आना है, ये जो गोला सर्कल दिख रहा है ना इसके अंदर आपको आना है, चेहरा लाना है। अब थोड़ा सा देखेंगे तो मेरा चेहरा जो है टोपी ओपी जो भी है आपको हटा देना है, ये विशेष ध्यान देना है। चश्मा वगैरह पहने होंगे वो भी हटा दीजिएगा ताकि आपका चेहरा जो है फ्रेश आए। और इस फ्रेम जो सर्कल दिख रहा है गोला वाला, ये जो गोला वाला सर्कल दिख रहा है आपको, इसके फ्रेम में आना है आपको। देखिए इस तरह से आपको फ्रेम में आएंगे तो ग्रीन होगा। थोड़ा सा बोल रहा है कि मूव फॉरवर्ड। अब देखिए स्टे स्टिल, ब्लिंक नाउ। अब मतलब आपको आंख को ब्लिंक करना है, जैसे ग्रीन होगा ना और जब ब्लिंक नाउ लिखेगा तो आपको ब्लिंक नाउ करना है, मतलब ब्लिंक करना है आपकी आंखों को। आंख जैसे ब्लिंक करेंगे तुरंत फोटो कैप्चर कर लेगा ये। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है। और यहाँ पे बोल रहा है फ्रेम में आइए, देखिए ले लिया मेरा, लेकिन बोल रहा है पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करिए, उसके बाद जो है ये लाइव कैमरा आप करिए। तो इसको आपको सही से करना है। और चेहरा पे अगर लाइट नहीं आ रहा तो आप मोबाइल का जो है लाइट यूज कर सकते हैं फ्रेश फोटो आने के लिए। और मोबाइल से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो ऐसे करके आपको जो है ब्लिंक करना है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे देखिए बोल रहा है स्टिल स्टे, यहाँ पे कह रहा है मूव बैकवर्ड, बैक जाने के लिए बोल रहा है। स्टेक कह रहा है मतलब रुकिए, आप आंख प्लग झपकाइए तुरंत फोटो ले लेगा। तो ऐसे आपको ले लेना है फोटो और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कैप्चर करके और उसके वजह से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे लाइव कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, समस्या हो रही है, आपका लैपटॉप का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, ब्लर हो जा रहा है इमेज, तो आप क्या करें ना यहीं से लॉग आउट कर दीजिए यहाँ पे और मोबाइल में खोल के लॉग इन करिए, गूगल क्रोम खोल लीजिए, वहां लॉग इन कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ कैमरा पे क्लिक करके आप मोबाइल से भी सेम प्रोसेस को कर सकते हैं और आपका जो है उस तरह से इमेज क्लियर आएगा और आपका फोटो खींचा जाएगा। तो हमने ऐसे ही किया क्योंकि यहाँ पे मैं जब कर रहा था तो ब्लर हो जा रहा था मेरा फेस, जिसकी वजह से ये ले नहीं पा रहा था, बार बार एरर आ जा रहा था। तो आप लोग मोबाइल से जो है लॉगिन करके और इस स्टेप पे सीधे आप आ जाएंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो, और उसके बाद से आप कैप्चर कर सकते हैं। वहां पे भी आप कैमरा को अलाउ कर दीजिए, गूगल क्रोम को यूज कर सकते हैं और जैसे हो जाएगा सेव कर दीजिए। उसके बाद से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको जो है प्रीफरेंस देना है एग्जाम सिटी का, फेज 1 जो एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आपको 5 प्रीफरेंस देना है। आप यहाँ पे राज्य चूज करेंगे और उस राज्य में जहां जहां एग्जाम सिटी है उसका आप चॉइस कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही राज्य को चॉइस कर सकते हैं, वहां का जो मल्टीपल सिटी है यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 प्रेफरेंस को क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जहां भी हमको नियरेस्ट लगे। उसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आएगा। पेज प्रीव्यू को अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं। ये डाटा जो है ड्राफ्ट में है, आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लिए। अगर गलती है तो आप बैक जाके उस ऑप्शन पे जाके सुधार कर सकते हैं यहाँ साइड से। अगर नहीं गलती है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ आप देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं ड्राफ्ट को अच्छे से वेरीफाई करने के लिए। अगर नहीं गलती है तो इसको आपको डिक्लेयर करना है, इसको डिक्लेयर करना है, कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फिर से आ जाएगा सारा जानकारी और यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देना। एक बार यहीं पे वेरीफाई कर लेना आपको और कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही पेमेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं मास्टर, वीजा, मेस्ट्रो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन को चुनाव करें, पे क्लिक करें। नेट बैंकिंग का जो है हाई सक्सेस मोड रेशियो है और डेबिट कार्ड का मीडियम है, यूपीआई का बहुत लो होता है, बट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पे क्लिक करता हूँ। पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है। इस पेमेंट गेटवे 1 वाला ऑप्शन में सिर्फ यही 2 ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो पेमेंट 2 यूज कर सकते हैं, वहां पे यूपीआई का ऑप्शन शायद देखने को मिल सकता है। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, हम इसमें से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करेंगे और पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से हम जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 12th पास के लिए बहुत ही शानदार भर्ती मानी जाती है और इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही फास्ट होता है। आप 2026 में हर हाल में ज्वाइन हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सपोज इसका एग्जाम डेट अनाउंसमेंट होता है या एडमिट कार्ड आता है तो हम टेलीग्राम पे ही अपडेट देते हैं आप सबको। तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे आपको छोटे छोटे अपडेट जो है मिलते रहेंगे बाकी वैकेंसी के बारे में।
आई होप आप लोग समझे होंगे।